हाय, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है 7 P's ऑफ मार्केटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा या मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो 7 P's ऑफ मार्केटिंग एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो ये एक फ्रेमवर्क है जो हर एक बिजनेसमैन को या फिर हर एक मार्केटर को पता रहना चाहिए। यार मोस्टली लोग सोचते हैं कि कस्टमर जो है ना वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस ही खरीदता है, बट ऐसा नहीं है। वो पूरा एंटायर एक्सपीरियंस खरीदते हैं एक बिजनेस के। अभी चल के ना आपको अभी समझेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। डन। तो अब याद कैसे रखोगे आप 7 P's ऑफ मार्केटिंग? थाला फॉर अ रीजन। इसके बाद हम बात करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अपने तो बोला था 7 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे, यहाँ पे बस 4 P's ऑफ मार्केटिंग लिखा है। देखो, जब भी ना मैं बात करूं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, तब 4 P's ऑफ मार्केटिंग उस पे लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होगी, जैसे मोबाइल एक प्रोडक्ट बेस्ड हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और क्या होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हर वो चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कहीं लाइट खरीद रहे हो, आप कहीं मोबाइल खरीद रहे हो, आप कहीं पानी की बोतल खरीद रहे होते, आप कहीं हेडफोन खरीद रहे हो, जो भी चीज आप फिजिकली फील कर पाते हो तो उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ना 4 P's ऑफ मार्केटिंग लगते हैं। प्लस उसमें अगर 3 P's ऑफ मार्केटिंग लगा दे, ये अगर प्लस करके 3 और ऐड कर दे तो हो गए 7। तो 7 P's ऑफ मार्केटिंग जो लगेंगे ना वो किसके लिए लगेंगे? सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्टीज है मैं वो दे रहा हूँ आपको। कोई अगर रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है, जो कुक है वो खाना बना रहा है, तो अपनी एक्सपीरियंस या फिर अपनी एक्सपर्टीज आपको दे रहा है, खाना खिला के दे रहा है ना। डन। कोई लॉयर है तो आपके एवज में वो केस लड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी एक्सपर्टीज, अपने जो पढ़ा हुआ नॉलेज है उसको यूज कर रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। डन। सर्विस ऐसी चीज है जो आप कंज्यूम करते हो। आप क्या करते हो एज अ फिजिकली, आपको आई थिंक चीजें समझी होगी। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मतलब ऐसी चीज जो फिजिकली हम टच फील कर पाते हैं। एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस मतलब हमारे लिए दूसरा कोई करता है, हम दूसरे से वो सर्विसेज खरीदते हैं। डन। ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हम मूवी खुद बना रहे हैं क्या, खुद टच कर पा रहे हैं क्या? नहीं, हम बस देख सकते हैं। हम क्या हो रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, तो हम नेटफ्लिक्स को क्या बोलेंगे, वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। अमेजॉन क्लाउड, ये सारी कौन सी चीज है, सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है। अब जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है वो किसके लिए यूज होगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। और 7 P's ऑफ मार्केटिंग किसके लिए यूज होगा, सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए। आई थिंक आपको समझ गया। डन। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं यार प्रोडक्ट से। सबसे पहले 7 P's ऑफ मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ना बस प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, एक वैल्यू है या फिर एक सॉल्यूशन है जो आप अपने कस्टमर को दे रहे हो। अब इमेजिन करो ना, बेस्ट एग्जांपल, अब इमेजिन करो आपने आप किस कोई लड़की आपको देख रही है या फिर आप किसी लड़की को देख रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, या फिर कोई लड़की आप में क्या देखेगी? हाइट चेक करेगी और उसके हाइट से मैच होती है कि नहीं, वेट चेक करेगी, कलर चेक करेगी, कॉम्प्लेक्शन मैच होता है कि नहीं, गुड हैबिट्स चेक करेगी, आपकी बैड हैबिट्स चेक करेगी, सिगरेट विगरेट पीते हो, दारू वारू पीते हो तो वो चेक करेगी, आपको जॉब है कि नहीं वो चेक करेगी, बिजनेस है वो चेक करेगी, कास्ट रिलीजन मैच होता है कि नहीं वो चेक करेगी, ड्रेसिंग सेंस चेक करेगी, हो सकता है आप स्मेल कैसे करते हो ना वो भी चेक कर ले। तो एक प्रोडक्ट में यही सारी क्वालिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्रोडक्ट को कभी हाथ में लेते हैं ना, तो प्रोडक्ट एक्चुअली में कैसा दिखता है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है। अब कलर से मेरे को याद आया, अगर मैं ये कोको कोला की बोतल यूरिन शेप की अगर कर लूं, या फिर इसका जो कोको कोला का जो अंदर का है उसको मैं यूरिन शेप का कर लूं, तो विल यू, आप कंज्यूम करोगे उसको? बहुत कम चांसेस है आप उसको कंज्यूम करोगे। ओके। क्वालिटी पकड़ लो, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है वो भी मैटर करेगा। क्वालिटी मींस एग्जैक्टली टेस्ट जो है वो सिमिलर है या फिर दिखने में सिर्फ ऐसा अच्छा दिख रहा है बट क्वालिटी नहीं है। फीचर्स, फीचर्स मींस क्या है, ये बॉटल्स पे जो दिख रहा है ना ये चीज है। ब्रांड, अभी ब्रांड को मैं एबिडास अबिडास अगर कर लो, कोको कोला को फोको कोला कर लूँ, या फिर दूसरा कुछ कर लूँ, तो आप ब्रांड को क्या करोगे, एक डमी ब्रांड समझोगे, पियोगे नहीं। उसके बाद पैकेजिंग वो भी मैटर करती है। तो प्रोडक्ट बस एक प्रोडक्ट नहीं है, ये अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर के लिए एज अ बिजनेस ये हमारा एक वैल्यू है, या फिर बोल सकते हैं हमारा एक सॉल्यूशन है। वैल्यू या फिर सॉल्यूशन, ये हम एक कस्टमर को देते हैं। बट अभी एज अ मार्केटर या फिर एज अ बिजनेसमैन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं या फिर जब भी एज अ बिजनेसमैन आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो, तो आपको ये क्लियर रहना जरूरी है कि मेरा प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या सॉल्व कर रहा है, एक्चुअली क्या वैल्यू दे रहा है। एज अ मार्केटर भी आपको क्या करना चाहिए, ये चीजें समझनी चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जिस कंपनी की मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसके यूएसपी क्या है, एग्जैक्टली वो करती क्या है, उसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या होंगे, फीचर्स नहीं, बेनिफिट्स क्या होंगे, ये भी मैटर करे। डन।
आई होप आपको चीजें समझी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। प्राइस मतलब क्या, आपके प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या होगी, कैसे होगी? क्या वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होगी, क्या वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होगी, क्या वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी, क्या वो डायनामिक प्राइसिंग होगी, क्या वो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होगी? अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मतलब क्या, मार्केट में कोई चीज बिकती है, फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी बिकता है, अब ये 10 रुपए का बिकता है, 5 रुपए का बिकता है, 7 रुपए का देखा कहीं आपने, 8 रुपए का देखा क्या, नहीं देखा। तो यार मार्केट में ना इस चीज की प्राइस सेट हो गया, तो मुझे भी सेम चीज पे प्राइस बेचनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को ना, समझो ये चीज बनाने के लिए मुझे 5 रुपए लग रहे, प्लस 3 रुपए मेरा प्रॉफिट है, प्लस 2 रुपए मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, हो गए 10 रुपए। तो इसको मैं इसी प्राइस पे बेच सकता हूँ, इससे ज्यादा बेच सकता हूँ क्या, नहीं। इससे कम बेच सकता हूँ क्या, हाँ। एग्जाम्पल के लिए कैंपा का ले लो एग्जाम्पल। कैंपा अंबानी जी की कंपनी है, अभी पानी जस्ट लॉन्च हुआ है। अब पानी की बोतल आपको जनरली कितने की मिलती है, 10 या 20 रुपए की, प्राइसिंग फिक्स है। कैंपा की बोतल कितने की, या फिर कोई भी पानी की बोतल कितने की मिलेगी, 20 की मिलेगी या फिर 10 की मिलेगी। वो अंबानी जी ने क्या किया, उसको कितने में बेचा, हमने पहले देख लिया था, 15 रुपए में। या फिर ये वाली बोतल जो है उसको 8 रुपए में बेचा। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में हम कॉस्ट कम कर सकते हैं, जो मार्केट ने ऑलरेडी रेट बिठा के रखे हैं ना मार्केट की, या फिर एक किसी प्रोडक्ट के फिक्स रेट बिठा के रखे, 10 रुपए, 5 रुपए और 20 रुपए, ये फिक्स रेट है। तो इसको हम ज्यादा कर सकते हैं क्या, नहीं। इसको हम कम कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। एक चीज बनाने में मुझे जितनी कॉस्टिंग आ रही है, वो थोड़ा सा मेरा मार्जिन ऐड करके या फिर थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट ऐड करके अगर मैं मार्केट में बेचूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। डन। आई होप आपको चीज समझी होगी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग चीज आपको समझ गई होगी। डन, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो गया। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कोई मार्केट में चीज बिक रही है 10 रुपए की, तो मैं वो चीज क्या करूंगा, 10 रुपए में बेचूंगा मेरा प्रॉफिट निकाल के। तो ये क्या होगी, कॉस्ट बेस्ड मार्केटिंग या फिर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। डन। इसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। क्या वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना मेरे प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा है और मैंने ऑलरेडी मार्केट में टेस्ट कर लिया है, मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग रखूंगा। मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट जो है सब में अलग है, मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा क्वालिटी में है। फॉर एग्जांपल जो बोलते हैं ना स्टिंग, हाई एनर्जी वगैरह, रेडबुल के यार आसपास भी नहीं आता वो। रेडबुल अगर एनर्जी की बात करें तो रेडबुल एज अ एनर्जी ड्रिंक ही बिकता है मार्केट में, उसकी वैल्यू ही एनर्जी ड्रिंक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी डिसाइड करेगी वैल्यू कितने की रखनी है। जैसे रेडबुल की बात करें, 130 का बिकता है, 250 का बिकता है, बियर की बोतल से महंगा बिक रहा है वो, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू है मार्केट में। या फिर एज अ कंपनी वो जो उसने प्रोडक्ट बनाया ना, वो एक सोल्यूशन एज एन लोगों को वैल्यू दे रहा है, तो उसको कंपनी कैसे भी प्राइसिंग रख सकती है, क्योंकि मार्केट में उसके आसपास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है ना। डन, इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मीन्स क्या होगा, ये कॉम्पिटिटर डिसाइड करेगा मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, या फिर मैं जो प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ ना, वो कॉम्पिटिटर डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा साड़ी की दुकान में ना आसपास होता है कि बाजू की साड़ी की दुकान में कोई 200 की बिक रही है, तो मेरी की साड़ी की दुकान 200 की बिकेगी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ब्लिंकिट ले लेते हैं। अब ब्लिंकिट अगर कोई प्रोडक्ट 99 रुपीज का बिक रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इंस्टामार्ट 101 का बेच सकता है, या फिर 98 का बेच सकता है, या फिर 99 का ही बिक सकता है। बट वो क्या इससे ज्यादा बेच सकता है, 200 रुपए का बेच सकता है क्या, नहीं बेच सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो कस्टमर किस पे चले जाएगा, ब्लिंकिट पे चला जाएगा। प्लस अगर जेप्टो की बात करें, जेप्टो भी सेम चीजें करेगा। ये क्या करेगा, ये सारे लोग जो है प्राइस आसपास से रखेगा। अगर कोई 99 की चीजें बिक रही है, तो 99 की ही रहेगी, आसपास ही रहेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। मेरा कॉम्पिटिटर या फिर मार्केट डिसाइड करेगा मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू, या फिर मेरे मैं जो सर्विस दे रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग मतलब क्या, जो कस्टमर है, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइसिंग दिखेगी। अब जोमेटो या फिर स्विगी में लोकेशन के हिसाब से आपको जो है वो आपकी वैल्यू दिखाती है, बिरयानी की या फिर कुछ खाने को बुला रहे हो उसकी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायनामिक प्राइसिंग। कस्टमर टू कस्टमर प्राइसिंग चेंज हो रही है। अब इसको लास्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मतलब एक चतुर बिजनेसमैन है, उसने पहले ही सोच लिया है मुझे क्या बेचना है। अब उसको क्या बेचना है, 7 रुपए का पॉपकॉर्न बेचना है, तो 3 रुपए का और ये 6.5 रुपए का जो है ना, इसने डमी खड़ा करके रख दिया। इसको बेचना कितने का है, 7 रुपए का है। तो ये दो चीजें उसने डमी करके रख दी, आपको चीजें समझ रही होगी। तो ये क्या किया इसने, साइकोलॉजिकल से पहले ही सेट कर लिया कि मेरा कस्टमर को मैं क्या बेचने वाला हूँ, और ट्रिक करके बेचूंगा। तो ये क्या हो गई, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। आई होप आपको चीजें समझी होगी। पहले क्या देखा हमने, प्रोडक्ट, इसके बाद हमने क्या देखा, प्राइस।
अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है यार, हम दोनों चीजें देख लिए, हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वैल्यू या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। प्राइसिंग हमने देख ली कि यार हमें किस हिसाब से बेचना है, प्रोडक्ट हमारा जैसा उस हिसाब से हम प्राइसिंग रखेंगे। प्लस अभी नेक्स्ट बात करेंगे प्लेस, बिकेगा कहाँ पे, आपका प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ पे ये भी मैटर करेगा। कैसे बेचोगे वो बात अलग है, बट बिकेगा कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा कस्टमर जहाँ है मुझे वही जाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा यार कस्टमर है केरला में और मैं बेच रहा हूँ कश्मीर में, तो पॉसिबल तो नहीं है ना। तो कस्टमर जहाँ है मुझे वहां जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कस्टमर जो है डायरेक्टली मेरे वेबसाइट्स के थ्रू खरीद सकता है, डन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट चैनल्स। डायरेक्टली मेरे ऐप के थ्रू खरीद सकता है, मेरे वेबसाइट्स के थ्रू खरीद सकता है, मेरे ऐप के थ्रू खरीद सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट चैनल्स। या फिर मेरा कोई आउटलेट है उसके थ्रू खरीद सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट चैनल्स, डन। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट चैनल्स की। इनडायरेक्ट चैनल्स मतलब मेरा कस्टमर ना एक्स प्लेस पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजोन पे चीजें खरीदता है, फ्लिपकार्ट पे चीजें खरीदता है। तो मैं अपना प्रोडक्ट क्या करूंगा, यहाँ लिस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ, मेरा कस्टमर जो है यहाँ आएगा, डन। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ मैं आपको, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप चिप्स वगैरह देखते हो ना, चिप्स, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, छोटे मोटे 10-20 रुपए का बिस्किट पूड़ा पार्ले जी का वगैरह, ये चीजें यार वेबसाइट से कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा पड़ जाएगी ना। ये लोग चीजें कहाँ से खरीदेंगे, किराना दुकान के आसपास से, ग्रोसरी स्टोर से खरीदेंगे। तो ये चीजें आती है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मतलब मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर अपना ये सप्लाई वाला कोई होगा, ये लास्ट में अपनी दुकान के पास आएगी। तो यहाँ से क्या कोई चेकिंग हो रही है क्या कि मेरा प्रोडक्ट कोई बेच रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक चेन के थ्रू ये प्रोडक्ट दुकान तक आ रहा है और चीजें बिक रही। कोई भी बेच सकता है, कभी भी बेच सकता है, कैसे भी बेच सकता है, डजेंट मैटर। रोड के किनारे जाकर बेचो या फिर रेलवे स्टैंड के पास बेचो, डजेंट मैटर, कंपनी को मैटर नहीं करता प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, बस बेचो, खत्म। तो ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट रहते हैं ना 5-10 रुपए के, ये इंटेंसिव इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एप्पल की अगर बात करें, एप्पल के खुद के आउटलेट है, लेंसकार्ट के खुद के आउटलेट है। आउटलेट मतलब एक दुकान अपनी समझ लो, ऐसा आउटलेट्स है उनके, ऐसा समझ लो। तो ये क्या हुआ, कंपनी ने क्या डिसाइड किया, मैं डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू जाऊंगा, मैं सिलेक्टिव चैनल्स के थ्रू जाऊंगा, मैं इनडायरेक्ट चैनल्स के मैं इसके थ्रू नहीं जाऊंगा। अब मैं किसी को भी थोड़ी ना दूंगा एप्पल के मोबाइल बेचने के लिए। तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि यार मेरे प्रोडक्ट जो है वो कहाँ बिकेंगे, कैसे बिकेंगे, कौन सी प्लेस पे बिकेंगे। क्या वो इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू जाएंगे, क्या वो डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू जाएंगे, क्या वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे, या वो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे। हो सकता है कि दो से ज्यादा भी ऑप्शन चूज करें, हो सकता है एक ही ऑप्शन चूज करें। जैसे अगर लैम्बोर्गिनी के केस में या फिर रोलेक्स के केस में चूज करूँ, तो कंपनीज ये क्या करेगी, एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है तो सबसे ज्यादा क्या करेगी, उसको प्रीमियम हाइप देने के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन रखेगी। कुछ ही लोगों को एक्सेस होगा, आउटलेट होगा, वहां पे आओ ले जाओ, डन। और लिमिटेड ऑप्शंस भी होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये बस प्रीमियम ऑर्डर जो होता है ना वहां पे यूज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अदर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स आते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होना चाहिए, मैं जो प्रोडक्ट बेचूंगा उस प्रोडक्ट का कस्टमर मुझे कहाँ पे मिल जाएगा, प्लेस। अब इसके बाद में उस कस्टमर तक मैं पहुंचूंगा कैसे, प्रमोशन। अब प्रमोशन के लिए मैं एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ, गूगल एड, मेटा एड, स्नैपचैट एड, बिंग एड, आप कुछ भी कर लो। एडवर्टाइजिंग कर रहे हो मतलब पीआर कर, मतलब नॉर्मल अगर एड वगैरह दे रहे हो। ऑफलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग डजेंट मैटर, ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग डजेंट मैटर। आप बस पेड पैसे देके एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो ये क्या हुआ आपका प्रमोशन। उसके बाद कंटेंट लिख रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने टारगेट ऑडियंस जो उसको एजुकेट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, कि कैसा, कैसे मेरा प्रोडक्ट आपकी लाइफ बेटर बना सकता है, कैसे एप्पल आपकी लाइफ बेटर बना सकता है, कैसे एक मेरा कैमरा आपकी लाइफ बेटर बना सकता है। तो ये क्या चीज हुई, कंटेंट मार्केटिंग। किसी और से बुलवा रहा हूँ डजेंट मैटर, बट क्या बोल रहा हूँ मैं, कंटेंट। किस लिए, मेरे टारगेट ऑडियंस को, मेरे कस्टमर को एजुकेट करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एसईओ की। मैं ट्राई कर रहा हूँ वेबसाइट के थ्रू ट्रैफिक लेके आऊँ, तो ये क्या हुआ, एक तरह से ऑर्गेनिक प्रमोशन हुआ। डायरेक्ट मार्केटिंग, मैं घर घर जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट सेल्स मतलब मेरा कस्टमर मेरी दुकान पे आ रहा है, हो सकता है कोई हुंडई के शोरूम में आ रहा है, कार के शोरूम में आ रहा है, उसको गाड़ी दिखानी पड़ेगी ना। तो गाड़ी दिखानी तो एक सेल्समैन लगेगा, सेल्समैन क्या करेगा, डायरेक्ट सेल्स करेगा। फिर उसके बाद आता है पीआर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये चीज भी हो गई। ये क्या हुआ, एग्जैक्टली प्रमोशन।
तो हमने 4 पीस क्या देखे, सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है, हमारा प्रोडक्ट सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होती है। एज अ बिजनेसमैन हमें प्रोडक्ट तो देख लिया, उसकी प्राइसिंग भी देखनी ही रहेगी। उसके बाद कहाँ बेचना है, प्लेस कहाँ बेचना है, डायरेक्ट जाना है, इनडायरेक्ट जाना है, कि यार सिलेक्टिव रखना है, एक्सक्लूसिव रखना है, इंटेंसिव जाना है, हमारे पे डिपेंड करेगा ना, एज अ बिजनेसमैन पे डिपेंड करेगा। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपके प्रोडक्ट के बारे में आप बेटर जानते हो, तो ये डिसीजंस कौन लेंगे, आप लेंगे। फिर इसके बाद प्रमोशन, उसको यार प्रमोट कैसे करना है, मेरे कस्टमर्स तक पहुंचना कैसे है, तो ये हम बात क्या करेंगे, प्रमोशन। तो ये हो गया 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए है, सही ना, गलत हो। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग किसके लिए है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए है। समझो एक बार फिर से, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग किसके लिए है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए, और 7 पीस ऑफ मार्केटिंग किसके लिए है, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट के 3 जो बचे ना उसके लिए। अब यार इंपॉर्टेंट एक चीज समझो, सर्विस बेस्ड बिजनेस में ना लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका कोई हॉस्पिटल है, तो उसमें जो डॉक्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज आपके पेशेंट को ट्रीट कौन करेंगे, डॉक्टर। अगर आपका कोई कैफे है या फिर कोई रेस्टोरेंट है, तो खाना कौन बनाएगा, शेफ बनाएगा। सर्व कौन करेगा, वेटर को, वेटर शेफ कर सर्व करेगा। तो जो लोग है ना, लोग कंपनी में पैसा ला रहे हैं, तो एम्प्लॉयज ब्रिंग द प्रॉफिट, ये पीपल। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में 5 पी क्या है, अब हम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, लोग, लोग प्रॉफिट ला रहे हैं। तो एज अ बिजनेसमैन मुझे मेरे लोगों की केयर रखना पड़ेगा, मेरे लोग कैसे हैं, क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, वो रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे कि नहीं कर रहे। डन। इसके बाद ट्रस्ट फैक्टर, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में अगर आपको कोई हॉस्पिटल के एग्जांपल ले लेते हैं, यार लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए हॉस्पिटल पे, आपके आपके डॉक्टर्स पे, या फिर आप एक एजुकेशन कंपनी हो तो आपके टीचर्स पे आपका एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए, आपकी रेटिंग्स, आपके जो रिव्यूज है वो मैटर करेंगे, टेस्टिमोनियल्स मैटर करेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस, फॉर एग्जांपल एक कोचिंग है जो प्रॉमिस करते, आपके बच्चे को JEE और नीट में दोनों में मैं AR1 रैंक करूंगा, सबको ये प्रॉमिस करते। तो ये यार एजुकेशन कंपनी को या फिर एक एडटेक कंपनी को ये प्रॉमिस अगर फुलफिलमेंट नहीं करते, तो मोस्टली पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फेक है, ऐसा बोलेंगे ना, फेक है यार, कुछ भी बता देते हो आप, नहीं लाते हो करके। तो फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस मतलब लोगों के जो आप प्रॉमिस करते हो ना, आप अगर एजेंसी हो, एज ए फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आपने प्रॉमिस किए, हो सकता है आपने यूट्यूब को ग्रो करने का वादा किया हो, तो वो वादा फुलफिल करना होगा, तभी वो चीजें क्या होगी, मैटर करेगी एज अ कस्टमर उनके लिए। डन। और कस्टमर वहां पे लेके आएंगे। क्लाइंट रिटेंशन, क्लाइंट रिटेंशन मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल एक यार एक लॉयर की फर्म है, अब उसमें ना बड़े बड़े क्लाइंट्स है, तो आपके पास एक बंदा ऐसा होगा जो क्लाइंट के साथ डील करता होगा, जाता होगा उनके पास। या फिर एक बात कर लो, कोई मेडिकल वाले में ना MR वगैरह होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं कि यार ये हमारी मेडिसिन है हमारी कंपनी की, आप ना इसको बेचो, या फिर बोल सकते हैं कि प्रिस्क्राइब करके दो। तो लोगों का मतलब मेरी कंपनी के बंदों का, और जो डॉक्टर है या फिर जो हॉस्पिटल है या फिर लॉयर है कोई, तो उसके उनके बीच में जो क्लाइंट है उनके साथ कोई बंदा है ना, जैसे ये मेरा कस्टमर है, ये मैं हूं, और ये जो है मेरे कंपनी का बंदा है। अब इस पे सब कुछ मैटर करेगा, मेरे क्लाइंट वापस आते हैं कि नहीं, मेरे क्लाइंट और अपने दोस्तों यारों को लेके आते कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ना एक बंदा है, नाम है श्री करके, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जो है वो पेरेंट्स से बात करता है। पेरेंट्स से क्यों बात करता है, जो पेरेंट्स है ना उनके बच्चे, पेरेंट्स बच्चे मतलब, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। हमारी एक एजुकेशन कंपनी है, अब एजुकेशन कंपनी है, तो जब भी कॉल आता है या फिर जब भी पेरेंट्स को मीटअप को आता है ना, तो जो एक बंदा है श्री नाम का, ये पेरेंट से मिलता है। तो ये क्या करेगा, क्लाइंट रिटेंशन करेगा, या फिर जो ये पेरेंट है ये अच्छे से या फिर और लोगों को कैसे लाएगा, और बच्चों को कैसे लाएगा, मेरे मार्केट में रेफरेंस कैसे बढ़ेंगे, ये बंदा किस तरीके से बात करता है उस तरीके से। अगर मैं इसको नाराज कर दूं तो ये बंदा जो है वो चले जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप है ना, बॉन्डिंग इन दोनों में है। एज अ बिजनेस तो मेरा है, बट बॉन्डिंग इन दोनों में है ना, तो ये भी चीज मैटर करती है, लोग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और कॉम्पिटिटर जो है ना, आपके बिजनेस के कॉम्पिटिटर, एज अ बिजनेसमैन आपके बिजनेस के कॉम्पिटिटर जो है वो टैलेंट नहीं बना सकते। कॉम्पिटिटर कांट क्लोन टैलेंट, टैलेंटेड जो लोग आपकी कंपनी में है, तो वो लोग कॉम्पिटिटर जो है वो चीज बना नहीं सकते, वो आपके पास है तो आपको उसको बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में 5 पी क्या था हमारा,
पीपल, लोग, लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका ख्याल रखिए। एज इन आप भी किसी कंपनी में अगर काम करते हो ना, तो जो देखना सीनियर मैनेजमेंट आपका बहुत रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? अगर आप प्रॉफिट ला रहे हो कंपनी में, आपकी वजह से कंपनी चल रही है, तो मार्केट में आपकी बहुत इज्जत होने वाली है। नेक्स्ट 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में सर्विस बेस में हम क्या देखेंगे? प्रोसेस। फॉर एग्जांपल के लिए एक क्लिनिक है समझो डॉक्टर का। अब क्लिनिक है, यहाँ लोग आते हैं, अब लोग आने के बाद उनको पानी मिलना है या फिर उनकी अपॉइंटमेंट लेनी है या फिर उनको डायरेक्टली ओपीडी में लेके जाना है या फिर आईसीयू में लेके जाना है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है ना, तो ये चीज़ें क्या होगी? मैटर करेगा। अब बेसिस अलग-अलग सर्कमस्टेंस पे अलग-अलग चीज़ें मैटर करेगी, तो उनका एक यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा? एग्ज़ाम्पल के लिए दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है? लोग मेरे दुकान पे आते हैं मोबाइल के। मोबाइल पे दुकान पे आते हैं, मोबाइल में बहुत ज़्यादा वेटिंग है, तो मैं उनको पानी पिलाऊँगा या फिर जूस पिलाऊँगा, वेटिंग में ठहराऊँगा, एसी वाला वेटिंग अच्छा खासा। तो ये क्या हो गया? उनका एक यूज़र एक्सपीरियंस हो गया, कस्टमाइज़ेशन हो गया, ठीक है? प्लस अगर मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रिपीटेडली कोई मैं चीज़ करता हूँ, जैसे एचआर की हायरिंग होगी, एचआर क्या करती है कंपनी में? हायरिंग करती है। या फिर एक कंपनी में जो कोई साइकिल है, जैसे अगर 30 दिन के बाद पेमेंट होना है, तो पेमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो इसको अगर मैं स्टैंडर्डाइज़्ड प्रोसीजर कर लूँ, तो उसको क्या हम बोलेंगे? एसओपीज़ बोलेंगे। तो एक कंपनी में प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसओपीज़, प्रोसेस। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में 6 पी क्या है? प्रोसेस। आप जो भी चीज़ को ना एज़ अ कंपनी में रिपिटेशन में करते हो, तो एक प्रोसेस बन जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे अगर एक वीडियो अपलोड होना है, तो मैं उसको क्या करूँगा? स्टैंडर्डाइज़ उसकी एसओपी बना लूँगा, कैसे अपलोड होना है, क्या अपलोड होना है, उसकी एक लिस्ट लगी रहेगी आपके बेंचेस के ऊपर वगैरह-वगैरह। या फिर एक कोई फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरी कोई कंपनी है ट्रैवल्स एंड टूर्स की, तो जब कोई कस्टमर आएगा बुकिंग कराने वगैरह, तो उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो बैठना कहाँ पे चाहिए, वो किससे बात करना चाहिए, ये चीज़ें मैं पहले से डिसाइड करके रहूँगा। अब इससे होगा क्या? जब मैं एसओपी सेट करूँगा ना, जब मैं प्रोसेस सेट करूँगा, तो क्या होगा? यूज़र एक्सपीरियंस प्लस कस्टमाइज़ेशन, ये दोनों चीज़ मैं कर पाऊँगा। जिससे क्या होगा? मेरी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इन सब से मेरा क्या बढ़ेगा? बिज़नेस में प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड ऑफ द डे मैं बिज़नेस किस लिए कर रहा हूँ? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है? डन। आई होप आपको चीज़ें समझी होगी। 6 पी क्या था? प्रोसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यार फिजिकल एविडेंस के बारे में। कोई भी अगर ऑफलाइन बिज़नेसेस है, जैसे अगर हॉस्पिटल की बात करता हूँ मैं, हॉस्पिटल ऑफलाइन में प्रेज़ेंट है। बट यार हॉस्पिटल का ना अगर मैं बोलूँ कि या फलाना-फलाना मेरा हॉस्पिटल है, बट आप वहाँ जाके देखो तो मेरा हॉस्पिटल ही नहीं है, तो आप मेरे को फ्रॉड ही बोलोगे। तो फिजिकल एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई आपने फिजिकल ब्रोशर्स हो गए, मतलब आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, बिज़नेस कार्ड, जो भी मेरा एम्प्लॉयी कंपनी का जो किसी से मिलने जाएगा, कोई भी बिज़नेस कंसल्टेंट मिलने जाएगा, तो उसके पास अपना बिज़नेस कार्ड होना चाहिए। लोग वो अच्छे से बात करनी चाहिए, यारी दोस्ती नहीं चलेगी। अच्छे से बी प्रोफेशनल, पोलाइट वे से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्टेड वे से बात करनी चाहिए। प्लस कॉर्पोरेट डेस्क हो गया, टीवीज़ हो गया, एलईडीज़ हो गया, डिजिटल बोर्ड जो हम बोलते हैं ना कि डेक प्रेज़ेंट करने के लिए, वो चीज़ रहनी चाहिए। एविडेंसेस रहने चाहिए, फिजिकल एविडेंस मैटर करते हैं। कोई अगर होटल है, तो होटल का ऑरा तो रहना चाहिए ना, डेकोरम, किचन, वेटिंग एरिया, ये सारी चीज़ें फिजिकल एविडेंस हो गई है। तो 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में ये चीज़ क्या है? फिजिकल एविडेंस। सर्विस बेस्ड बिज़नेस में फिजिकल एविडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार ना क्विकली रिकैप कर लेते हैं। जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है वो किसके लिए? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग किसके लिए? सर्विस बेस्ड बिज़नेस के लिए। आई होप आपको चीज़ें ना समझी होगी, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 5 सीज़ ऑफ मार्केटिंग। हमने इस लेक्चर में क्या देखा? 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। कौन से थे? सबसे पहले हमने देखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सॉल्यूशन क्या होता है या फिर हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हम प्राइसिंग क्या रखेंगे प्रोडक्ट की, उसके बाद कि कहाँ बेचेंगे, प्लेस क्या होगी, उसके बाद हम प्रमोशन कैसे करेंगे वो मैटर करेगा। उसके बाद क्या चीज़ आएगी? लोग, सर्विस बेस्ड बिज़नेस है तो लोग मैटर करेंगे। लोगों के बाद क्या मैटर करेगा कि यार प्रोसेस, एसओपीज़ हमारे सेट है क्या नहीं है। उसके बाद क्या बात मैटर करेगा? फिजिकल एविडेंस, कि आपका बिज़नेस सच में एक्जिस्ट करता है ना, नहीं है या नहीं, ठीक है? ये मैटर करेगा। आई होप आपको चीज़ें समझी होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।